हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरनजीत कौर आज फिर से एक बहुत ही खूबसूरत होम्योपैथी की रेमेडी उसकी इजी एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ फॉर होम्योपैथिक डॉक्टर्स और बीएचएमएस स्टूडेंट्स जो इजीली याद करना चाह रहे हैं, क्योंकि रेमेडीज़ में बहुत ही मुश्किल होती है हमें याद करने के लिए। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रेमेडीज़। हमने उसको इजीली निमोनिक वे में या किसी कैरेक्टर की एनालॉजी लेके किसी भी उसके वे में समझाने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं जो लेके आई हूँ रेमेडी, उसको बताने से पहले मैं ये बताऊंगी उसके 3 एनालॉजीज एक्सप्लेन करूंगी ताकि वो इजीली समझ आ जाए। सबसे पहला कि आप एक इमेजिन करो एक मर्मेड जिसके गोल्डन हेयर हैं, शाइनिंग हेयर, ब्लू स्पार्कलिंग आईज हैं। वो सी से राइज करती है और वो बहुत ही उत्सुक है, ईगर है कि मैं बाहर निकलूं और हवा में सांस लूं। ठीक है, जैसे ह्यूमंस लेते हैं, क्या होगा जैसे ही वो सांस लेगी उसका थ्रोट जो सा है टाइटन अप हो जाएगा, चेस्ट में रैटलिंग आ जाएगा, शी गैस्प्स फॉर एयर, राइट। अब दूसरा एक इसी के साथ ही एक और मैं बताती हूँ। ये जो रेमेडी का लिंक मैंने मर्मेड से क्यों किया, क्योंकि सेलर्स जो कि इजीली ब्रीथ कर सकते हैं सी में बट सफोकेट करते हैं लैंड में। यस, कुछ आपने रेमेडी गेस कर ली है। दूसरी एक और पॉइंट मैं लूँगी हैरी पॉटर का, हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर। उसके अंदर जब उसने जिली वीट खाई थी तो उसके ग्लैंड स्वोलन हो गए थे, उसके हैंड में कॉबवेब्स यानी उसके वेब्स ही बन गई थी ताकि वो इजीली स्विम कर सके। ग्लैंड स्वोलन हुए थे ताकि वो इजीली ब्रीथ कर सके वाटर के अंदर। तो ये भी इस रेमेडी में मार्क्ड है, स्वोलन ग्लैंड्स। ठीक है, ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, मर्मेड, सेलर और हैरी पॉटर का। तो ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है, सी जहाँ ब्यूटी, सफोकेशन, मेम्ब्रेन्स एंड ग्लैंड्स कोलाइड करते हैं, दैट इज ब्रोमियम। ब्यूटीफुल रेमेडी ब्रोमियम। इसकी एक छोटी सी पिक्चर मैंने आपको बताई है। अब हम उसके सोर्स की बात कर लेते हैं। हम उसका सोर्स अगर देखें तो मेनली इट इज़ फ्रॉम सी, सॉल्ट लेक्स, सी वाटर, डेड सी में अबंडेंटली फाइंड होती है ब्रोमियम। इट कम्स फ्रॉम द एलिमेंट ब्रोमीन। ठीक है, और अगर हम इसकी केमिस्ट्री समझें, जब सॉल्ट वाटर में से सॉल्ट का एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, जो लेफ्ट रहता है, जो उसका बाकी का बचा हुआ लिक्विड रहता है, दैट इज मोस्टली ब्रोमियम। ओके, तो ये एक लिक्विड स्टेट में नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर में ये क्या रहता है, इट इज़ अ हैवी डार्क ब्राउनिश रेड लिक्विड होता है, राइट। और अगर हम इसको टेम्परेचर इसका रेज कर दें, इसको हीट अप करें, तो ये क्विकली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो वेपर्स होते हैं ये बहुत ही सफोकेटिंग, चोकिंग और इरिटेटिंग होते हैं। तो ये हमने दिमाग में रखना है कि इसकी जो वेपर्स इतने सफोकेटिंग, इरिटेटिंग और चोकिंग काइंड ऑफ हैं। इसी तरह से ब्रोमियम का ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। तो वहाँ पे चोकिंग, irritation and suffocation is marked in the remedy. अगर हम इसके वेपर्स को इनहेल कर लेते हैं तो लेरेंजियल स्पाज्म होने का, कंजेशन होने का, रॉ बर्निंग होने का, सफोकेशन का बहुत चांसेस रहते हैं। फिल्म ऐसे लगता है कि एक फिल्म ऑफ फॉल्स मेम्ब्रेन बन गई है थ्रोट और ट्रेकिया पे। और इसके अंदर जैसे मैंने हैरी पॉटर का एग्जाम्पल दिया था, ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट हो जाती है इसमें। सिर्फ ये ग्लैंड्स नहीं, नॉट मम्प्स नहीं, सिर्फ थायराइड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, टेस्टीज, ओवेरियन, यह सब जगह हार्ड स्टोनी हो जाता है। ये कई बार सपोरेशन की भी टेंडेंसी रहती है इसमें। फिजियोलॉजिकली अगर हम देखें तो इसमें वीकनेस मार्क्ड होती है, कोलैप्स होता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन होती है, रेस्टलेसनेस होती है, क्योंकि ब्रोमियम जो सा होता है इट डिप्रेसेस अवर वाइटलिटी। तो जो ये लिक्विड फॉर्म है, अगर हम इसकी केमिस्ट्री देखें, द लिक्विड दैट बिकम्स वेपर, इट चोक्स अस। तो इसी तरह से ब्रोमियम का पेशेंट भी होता है। इसका माइंड की पिक्चर बहुत मार्क्ड है। ब्रोमियम पेशेंट को इसकी डिल्यूजन्स इतनी मार्क्ड हैं कि पेशेंट को लगेगा
कि कोई उसको पीछे से देख रहा है, कि जब मैं पीछे टर्न करूँगा तो somebody might be standing behind me। उसको घोस्ट, स्पिरिट्स, इन सब से बहुत डर लगता है। अगर हम डिल्यूजन्स, माइंड के अंदर डिल्यूजन्स देखें हमारी रिपोर्टरी में, तो उसको विविड डिफरेंट तरह के डिल्यूजन्स होते हैं ब्रोमियम के, कि पीपल इज बिहाइंड मी, समवन इज बिहाइंड मी, someone is jumping in front of me, things jumped upon the ground before her, all sorts of, ये उसमें delusion है। और delusion क्या है? Delusion insane becomes insane one way। Delusion imagine phantom sees, delusion dead person sees, delusion dancing objects were dancing on the floor। ऐसे इसके हंड्रेड्स ऑफ आपको इसके मिलेंगे। वर्टिगो है, बिकम्स डिजी एज इफ ए वुड, ऐसा डिल्यूजन उसको रहता है। ऐसे हंड्रेड्स ऑफ हमारे को रूब्रिक्स मिलेंगे हमारे रिपोर्टरी में। और इसको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया कि हैरी पॉटर के हाथ पे ऐसे वेब बन जाता है, कॉब वेब, ताकि वो स्विम कर सके वाटर में इजीली। तो ये पेशेंट को हमेशा एक रहता है कि मेरे फेस के ऊपर कुछ चिपका हुआ है, देयर आर स्पाइडर वेब्स आर क्लिंगिंग ऑन टू देम, और वो हमेशा अपना फेस क्लीन करता रहता है। तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है जहाँ पे पेशेंट अपने आप को बार बार अपना फेस क्लीन करता है। ओके, देन उसको एक, जो मैंने बताया कि फील समवन इज बिहाइंड वॉचिंग ओवर हिज शोल्डर, ये उसके अंदर बहुत मार्क्ड है। और इसके अंदर क्या है? कोलसम, माइंड में कोलसम पर्सन है, ये इरिटेबल नेचर का है। तो दिस इज द सी कॉबवेब चाइल्ड। डेलिकेट होगा, ब्लॉन्ड होगा, इजीली सफोकेटेड होगा, कॉन्स्टेंटली ब्रशिंग इनविजिबल थ्रेड्स ऑफ देयर फेस। अब हम इसके निमोनिक्स याद करते हैं, निमोनिक्स ऑफ ब्रोमियम, ताकि हमारे को इजीली याद रहे। ठीक है, अभी ब्रोमियम वैसे तो बहुत इजी हो गई है हमारे लिए याद करने के लिए, बट निमोनिक वाइज बी इज फॉर ब्रीदिंग के लिए स्ट्रगल करेगा, स्ट्रगल्स फॉर ब्रेथ स्ट्रगल्स, लाइक अ मर्मेड वो ग्रास्प करती है ऑन लैंड फॉर एयर, गैस्पिंग फॉर एयर। तो पेशेंट भी इंस्पायर करने वक्त, डीप इंस्पायरेशन के टाइम उसको डिफ़िकल्टी होती है, ही माइट सफोकेट एज इफ थ्रोट इज क्लोजिंग। ठीक है, और जैसे क्रूप के केसेस में, नाइट क्रूप में जब पेशेंट, बच्चा उठता है, क्लच करता है अपने थ्रोट को, गैस्प फॉर द एयर। आर इज फॉर रैटलिंग रेस्पिरेशन, उसमें रैटल करती है, लाउड रैटलिंग बट नो रिलीफ है। ओ इज फॉर ऑब्स्ट्रक्शन, फॉल्स मेम्ब्रेन क्लॉग्स द एयरवे, जैसे कि एक स्ट्रॉ लिया, स्ट्रॉ के ऊपर हमने च्युइंगम चिपका दी, तो उसके अंदर से हमें ब्लो करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ऐसे लगता है कि थ्रोट के ऊपर, एयरवेज के ऊपर कुछ एक मेम्ब्रेन चिपक गई है। स्पेशली इन केसेस ऑफ डिप्थीरिया एंड क्रूप के केसेस में मेम्ब्रेन्स फॉर्म्स ऑन द लैरिंग्स, क्रीप अपवर्ड्स, द चाइल्ड चोक्स, वॉइस गॉन एंड फेस विल बी एंग्शियस। और इसमें मेम्ब्रेनस एक्सुडेशंस, जैसे मैंने बताया अभी कि डिप्थीरिया के केसेस में जो इसकी मेम्ब्रेन जो होती है, इट्स अ की पॉइंट, की नोट ऑफ दिस, कि मोस्टली हर एक रेमेडी में मेम्ब्रेन्स जो सी हैं दे स्प्रेड डाउनवर्ड्स, बट ब्रोमियम में जो सा होता है द मेम्ब्रेन स्प्रेड्स अपवर्ड्स फ्रॉम लैरिंग्स टू फेरिंग्स। मेम्ब्रेन्स, रैटलिंग म्यूकस एंड सफोकेटिंग कफ रहेगा, और ये मेम्ब्रेन अपवर्ड को जाएगी, मेम्ब्रेनस एक्सुडेशंस होती है। I is for icy cold air. Every breath feels as if ice frost is cutting the throat. Inhaling air provokes cough. जैसे ही सांस डीप ब्रीथ करेगा तो खांसी आनी शुरू हो जाएगी, राइट? देन यू इज अनचोकिंग बट गैस्पिंग, जितना मर्जी वो एक्सपेक्टोरेट कर ट्राई कर ले, रैटलिंग कफ है, इतना लाउड रैटल है, बट वो आराम नहीं मिल पाता है उसको, उसका हमेशा गले में ऐसे खड़खड़ाहट रहती है। हिपरसल्फ में एक्सपेक्टोरेशन एम्ब्लियोरेट्स, बस इसमें नहीं है ऐसा कुछ भी। एम इज फॉर मैसिव ग्लैंड्स, सेलर के जैसे या हैरी पॉटर के जैसे गिलीवीड खाने के बाद नेक में स्वेलिंग हो गई, और सेलर जो सा है वो जो है लैंड पे आके इजीली ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, सी में इजीली ब्रीथ कर पा रहा है। तो इसके जो ग्लैंड्स जो से हैं, मैसिव ग्लैंड्स यानी स्वोलन ग्लैंड्स हैं इसके, टोड लाइक वेब्स होंगी बिटवीन दी हैंड्स। ब्रोमियम शोज क्या शो करेगा? स्टोनी हार्ड ग्वाइटर, स्ट्रोफुलस ग्लैंड्स,
and mumps left sided. This is a left sided remedy. Indurated thyroid, इवन ओवेरियन एंड टेस्टिकुलर स्वेलिंग भी इसके अंदर मार्क रहती है. अब ये तो थे इसके ब्रोमियम के निमोनिक्स. अब हम हेड टू टो इसके कुछ थोड़ी थोड़ी क्लिनिकल पिक्चर्स हम लोग इसकी देख लेते हैं. दिस इज अ लेफ्ट साइडेड रेमेडी. तो लेफ्ट साइडेड हेड में माइग्रेन रहेगा, वर्स स्टूपिंग एंड वर्स मिल्क. जब भी हमें ब्रोमियम देनी है, जस्ट रिमेंबर, आस्क द पेशेंट नॉट टू टेक मिल्क. मिल्क इज टू बी अवॉइडेड ड्यूरिंग the course of bromium is going on. And dizzy when crossing the water stream. The patient is dizzy when crossing the water stream. Nose में कोराइजा विद corrosive discharges. इसके वेपर्स जैसे हमने देखा कि जब वो वेपर फॉर्म में होता है, अगर हमने उसको ले लिया, इट इज corrosive, राइट. तो ये जो सा है इसका कोराइजा विद corrosive discharges, स्नीजिंग होगी, सोर करोडेड नॉस्ट्रिल होंगे, उसका नॉस्ट्रिल करोडेड होगा, और ब्लीडिंग जो सी होती है वो रिलीव करती है चेस्ट के सिम्टम्स को, और उसके नोज में फैन लाइक मोशन होती है. देन थ्रोट और रेस्पिरेटरी अगर उसका देखें तो जैसे हमने पहले ही देखा कि क्रूप, डिप्थीरिया, आस्थमा ऑफ सेलर्स ऑन शोर. जब वो सी में है परफेक्टली ऑल राइट, बट ऑन शोर ये सब प्रॉब्लम्स आ जाती है. होर्सनेस है, लेरेंजियल डिप्थीरिया है, बट अपवर्ड मेम्ब्रेन्स. फाइब्रिनस ब्रोंकाइटिस है. सेंसेशन ऑफ ब्रीदिंग थ्रू स्मोक या स्पंज. वो कहेगा मुझे ऐसा लग रहा है मैं मेरे आगे कुछ जमा हुआ है और मैं किसी चीज़ के स्पंज के थ्रू सांस लेने की कोशिश कर रहा हूँ. हार्ट में हाइपरट्रॉफिक ऑफ जिम्नास्टिक बॉयज़. ये कैंट के नोट्स में से है, हाइपरट्रॉफी ऑफ जिम्नास्टिक बॉयज़. स्टमक में अब जैसे हमने इसका करोजन पढ़ा ही है, तो स्टमक में बर्निंग फ्रॉम द टंग टू स्टमक, इसमें बर्निंग रहती है. गैस्ट्रैल्जिया बेटर बाय ईटिंग. ओके. टिम्पेनेटिक एब्डोमेन होता है इसका. ब्लैक स्टूल्स विद हेमोरॉइड्स. मेल में इंड्यूरेटेड टेस्टिकुलर ग्लैंड्स हैं एंड पेनफुल ऑन जार. जैसे ही वो चलना शुरू करेगा पेन स्टार्ट हो जाएगी. फीमेल में मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया है, मेम्ब्रेन्स उसके निकलेंगी. ओवेरियन स्वेलिंग होगी इसकी. ब्रेस्ट ट्यूमर्स विद स्टिचिंग पेन्स रहेगा. एंड फाइजोमीट्रिया विद लाउड वेजाइनल फ्लेटस. इसका वेजाइनल फ्लेटस लाउड आवाज आएगी इसके अंदर. स्किन में इसके एक्नेज, बॉयल्स, स्टोनी ग्लैंड्स अंडर जॉ, हार्ड ग्वाइटर इसका रहेगा. इसमें स्लीपलेसनेस मार्क्ड होती है. जो ब्रोमियम होता है ये काफ़ी सारे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स या कई मेडिसिन्स में भी यूज़ होता है, जैसे स्लीप की मेडिसिन्स में भी यूज़ होता है ब्रोमियम. तो स्लीप में भी इसका मार्क्ड इफेक्ट है. जो नींद रहेगी पेशेंट की वो इल्यूजन्स के साथ, बड़ी घबराहट, जर्किंग एंड स्टार्टिंग इन द पेशेंट, मतलब प्रॉपर उसकी स्लीप नहीं है. उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद उसकी नींद खुलती जाएगी. उसकी ड्रीम्स भी बड़ी विविड सी ड्रीम्स होती हैं, और उसकी नींद जो स्लीपलेसनेस इसमें मार्क्ड है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स. और उसकी मोडालिटीज़ अगर हम देखें तो वर्स इन द मिडनाइट, वार्म रूम्स, डैम्प से उसका होता है. रेस्ट इसको एग्रावेट करता है. लाइंग ऑन लेफ्ट साइड भी इसको एग्रावेशन होती है. पेशेंट को जब हमने वार्म वाटर में नहलाया तो उसी टाइम उसको डिप्थीरिया हो गया. दिस इज अ मार्क्ड सिम्टम. तो बेटर बाय मोशन है ये. एक्सरसाइज सी एयर से भी बेटर है. अब अगर हम इसको कंपेयर करें इसके रिलेटेड रेमेडीज़ के साथ, ब्रोमियम और आयोडम के साथ, ये एक मार्क्ड सिम्टम है. ब्रोमियम क्योर्स ब्लू आइड, आयोडम क्योर्स ब्लैक आइड पेशेंट्स. ये हेरिंग का एक डिस्टिंक्ट सा एक उन्होंने मार्क किया हुआ है कि ब्रोमियम इज फॉर ब्लू आइड पेशेंट्स एंड आयोडम इज फॉर द ब्लैक आइड पेशेंट्स. तो ब्रोमियम का अगर हम देखें तो ब्लू आई है, फेयर डेलिकेट पेशेंट है, स्क्रोफुलस गर्ल्स हैं. और आयोडम जो सा है डार्क हेयर्ड, ब्लैक आइड, लीन, रेस्टलेस, हाइपरथायरॉइड टाइप पेशेंट्स हैं. ग्लैंड्स में अगर हम देखें ब्रोमियम के हार्ड, स्टोनी, स्क्रोफुलस ग्लैंड्स हैं उसके, और आयोडम के एनलार्ज ग्लैंड्स बट सॉफ्ट, हॉट एंड रैपिडली ग्रोइंग. रेस्पिरेशन भी अगर हम देखें ब्रोमियम की, ब्रीदिंग ऑब्स्ट्रक्टेड बाय मेम्ब्रेन की, मेरे आगे कुछ जाली है, स्पंज है जिसके साथ थ्रू मैं सांस ले रहा हूँ.
और आयोडम में ओपोर्जन बट हाइपर एक्टिविटी ऑफ द ग्लैंड्स। ग्लैंड्स की ओपोर्जन, आयोडम हम लोग थायराइड के लिए मेन देते हैं, तो ओपोर्जन है, हाइपर एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड है, वास्टिंग एंड एमिसिएशन है। ब्रोमियम में बेटर बाय सी है, रैटलिंग नो रिलीफ है। अब ब्रोमियम और स्पॉन्जिया में अगर हम देखें, ब्रोमियम मेम्ब्रेनस ग्रुप है, रैटलिंग म्यूकस है, कोल्ड सेंसेशन इन द लैरिंग्स है। स्पॉन्जिया में ड्राई बार्किंग सॉ कफ है, नो म्यूकस। और इसकी अगर वॉइस देखें, होर्स वॉइस है ब्रोमियम की, इनऑडिबल ड्यू टू म्यूकस, उसकी आवाज़ म्यूकस की वजह से इनऑडिबल है। स्पॉन्जिया में वॉइस हार्श हो जाती है, क्रैक्ड हो जाती है, वुड सॉइंग जैसी रेस्पिरेशन होती है। देन इज ब्रोमियम एंड हिपोसल्फ में अगर हम देखें, ब्रोमियम में रेटलिंग म्यूकस है जो हम बार बार पढ़ रहे हैं लैरिंग्स में, बट डजंट चोक, क्रूप राइजिंग फ्रॉम द ब्रोंकाई अपवर्ड्स, नीचे से ऊपर की तरफ को आ रहा है। हिपोसल्फ में इसमें थ्रेटन्स सफोकेशन, मतलब उसको जबरदस्ती उसका सफोकेशन होती है, थ्रेटनिंग सफोकेशन। एवरी म्यूकस उसका प्लग हो जाता है, यहाँ पे जैसे जम गया है। एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू कोल्ड एयर। और ब्रोमियम फेयर, डेलिकेट और ब्लू आइट के लिए है, हिपोसल्फ हाइपर सेंसिटिविटी के लिए है। हाइपर सेंसिटिव चाइल्ड होगा, चिली, इरिटेबल, अनहेल्दी स्किन होगी इसकी। ब्रोमियम और क्लोरीन में अगर हम करें, क्लोरम में ग्रुप जो सा होता है, इसमें दोनों के बोथ एक्ट ऑन मेम्ब्रेनस ग्रुप, दोनों की दोनों उसमें मेम्ब्रेनस ग्रुप है ही है। ब्रोमियम का बेटर इन सी एयर, और क्रोमियम का इरिटेशन मोर फ्रॉम ड्राई स्पाज्मोटिक कॉन्स्ट्रिक्शन, इनहेलिंग ब्लीच फ्यूम जैसे वो ले रहा है ना, ऐसे उसको सेंसेशन होगी क्लोरीन में। मेन मार्क जो सा है ब्रोमियम और कोनियम में है, ब्रोमियम में एकदम से सडन कंजेशन होगी, मेम्ब्रेनस होगी, सफोकेटिव, और ये फेयर चिल्ड्रन में होती है, डेंजर इन फेयर चिल्ड्रन। और कोनियम जो है थिंक ऑफ सम स्लो ग्रोइंग, ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। स्टोनी ट्यूमर्स हैं, इंड्यूरेशंस हैं इसमें, स्पेशली इन एज्ड या सेलिब्रेट पेशेंट्स। एज्ड पेशेंट्स में हम कोनियम देते हैं, और ब्रोमियम जो है यंग स्पेशली चिल्ड्रन के लिए बहुत ही अच्छी सूटेबल है। तो ये था हमारा ब्रोमियम का। याद रखना, ब्रोमियम के लिए सॉल्ट वाटर, डीप सी, डेड सी या सी वाटर से बनती है, तो उसमें हैरी पॉटर को, उसका जिलीवीट को याद रखना, इंड्यूरेशंस आपको याद आ जाएंगी, स्वोलन ग्लैंड्स याद आ जाएंगे। इसकी जो सेलर्स सी में आराम से सांस ले सकते हैं, मरमेड को याद रखना, हमारे को इजीली इसके सारे सिम्टम्स याद हो जाएंगे। सो जब भी आप एक कोई चाइल्ड देखो या कोई पेशेंट देखो, ब्रशिंग द काउ वेब फ्रॉम देयर फेसेस, नॉस्ट्रिल्स में उनको कहे कि मेरे नाक में कुछ खुजली सी हो रही है, गैस्पिंग फॉर एयर, और उसको लगे कि अंदर जैसी मैं सांस लेता हूँ ठंडी हवा मेरे अंदर जा रही है, तो थिंक ऑफ ब्रोमियम। That's all from my side. This was bromium, and it's only for homeopaths to learn, not for other layman, क्योंकि होम्योपैथ्स को मालूम होता है कौन सी रेमेडी आपके लिए सूटेबल है, कौन सी नहीं। That's all from my side. I'm Dr. Saranjit Kaur from Dr. Saran's Homeopathic Healing. Bye.